नमस्ते, मैं अभिनय आकाश। आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवास साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। कंस के ससुर व मित्र मगध के नरेश जरासंध के वध के बाद मथुरा सुरक्षित लग रही थी, मगर मथुरा नगरी पर काल यमन ने हमला कर दिया। काल यमन को अमरता का वरदान प्राप्त था, इसलिए वो बार बार बड़ी सेना लेकर आक्रमण करता था। एक बार कृष्ण युद्ध में घायल हो गए, इसलिए अर्जुन उनसे मिलने के लिए गए। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं घायल हूँ, मुझसे मिलने के लिए गोपियां आ रही हैं, रास्ते में भीलों के कबीले पड़ते हैं, तुम इतना करना कि उनसे गोपियों की रक्षा करना। अर्जुन ने हाँ बोला और दहाड़ा। इसे अपने बल पर घमंड हो चुका था। जब अगले दिन गोपियां कृष्ण से मिलने आई तो भील लुटेरों ने उन्हें लूटने के लिए घेर लिया। अर्जुन तैनात था, पर उसके लाख चाहने पर भी वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। लुटेरों ने गोपियों को लूट लिया। मतलब साफ है कि समय ही व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ और कमजोर बनाता है। अर्जुन का वक्त बदला तो उसी के सामने भीलों ने गोपियों को लूट लिया, जिसके गांडीव की टंकार से बड़े बड़े योद्धा घबरा जाते थे। S-400 मिसाइल, जिसे भारत में सुदर्शन चक्र के रूप में जाना जाता है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत के कई जगहों पर ड्रोन अटैक किया। इस हमले में भारत ने S-400 यानी सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को काफ़ी मुंह की खानी पड़ी। भारत के सुदर्शन चक्र ने पूरी दुनिया में इन दिनों बवाल मचा रखा है। S-400 की परामर्श को लेकर हर कोई हैरान है। भारत ने जितना मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड बनाया, उतनी ही बड़ी तस्वीर दुनिया तक पहुंची। भारत के एयर डिफेंस ग्रिड को देखकर पूरी दुनिया हैरान है, और इसलिए पूरी दुनिया अब इसी ग्रिड को समझने की कोशिश में लग चुकी है। अब एक बार फिर से S-400 मिसाइल की चर्चा तेज हो चली है। भारत ने S-400 का ऐसा इस्तेमाल कर दुनिया को चौंका दिया। रूस की S-400 मिसाइल प्रणाली को दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है। S-400 की ताकत इतनी ज़्यादा है कि वो 600 किलोमीटर की दूर से ही टारगेट को पहचान लेता है और एक साथ 100 से 300 टारगेट को ट्रैक करता है। S-400 फिट मिसाइल एक साथ 3 दिशाओं में मिसाइल दागकर दुश्मन को धूल चटाता है। ये हवा में उड़ते 36 टारगेट को एक साथ निशाना बनाता है। यह सिस्टम मिसाइल से लेकर ड्रोन तक के हमलों को नाकाम कर सकता है। पाकिस्तानी सेना ने अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फौदी, उत्तरलाई और भुज को निशाना बनाने की कोशिश की। भारत ने इस तकनीक को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बदला भी था, जिससे ये काफ़ी कारगर साबित हुआ। भारत ने पहली बार S-400 का इस्तेमाल करके दुश्मनों को बता दिया कि हमसे लड़ोगे तो चकनाचूर हो जाओगे। लेकिन रूस, जिसने ये सिस्टम बनाया, उसने यूक्रेन के ड्रोन हमलों को रोकने में असफलता क्यों पाई? यूक्रेन का अब तक का सबसे भीषण हमला। 1 जून के दिन यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया। इस हमले में रूस के 40 से ज़्यादा मिलिट्री विमान नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गए। यूक्रेन ने रूस के 4 प्रमुख हवाई अड्डों को निशाना बनाया था, जिसमें से रूसी लड़ाकू विमान भी नष्ट हो गए। हमले के बाद इन एयरबेस से भारी धुआं उठता दिखाई दिया। इस हमले को ऑपरेशन स्पाइडर वेब का नाम दिया गया। इसे अंजाम देने के लिए यूक्रेन ने 18 महीने की योजना बनाई थी। रूसी मीडिया और युद्ध समर्थकों ने इसे रूस के लिए एविएशन का सबसे काला दिन बताया और पुतिन से परमाणु हमले की मांग कर डाली। ड्रोन को ट्रकों में कंटेनर के जरिए रूस के अंदर ले जाया गया। एक ट्रक मुर्स्मार्क और ओलेंगार्स्क में एक पेट्रोल पंप पर रुका, जहां से ड्रोन निकलकर एयरबेस की ओर बढ़े। ड्रोन FPV तकनीक से लैस थे और सैटेलाइट से नियंत्रित हो रहे थे। बाद में इस कंटेनर को भी उड़ा दिया गया। रूस के बेलाया एयरबेस समेत कई एयरफील्ड को निशाना बनाया गया। जिन विमानों पर यूक्रेन ने हमला किया, वे परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम थे। रूस की परमाणु नीति के अनुसार अगर किसी हमले से उसकी परमाणु क्षमता प्रभावित होती है, तो वह परमाणु जवाब दे सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पूरे मिशन की निगरानी खुद कर रहे थे। एक यूक्रेनी सैन्य अफसर ने बताया कि यह ऑपरेशन करीब 1.5 साल की तैयारी के बाद अंजाम दिया गया। इसकी योजना खुद यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की निगरानी में बनाई गई। इस हमले में इस्तेमाल ड्रोन यूक्रेन में विकसित और निर्मित थे, जो रूस की सीमा पार कर सटीकता से निशाना बनाने में सफल रहे। यह हमला रूसी एयर डिफेंस को कमजोर करने के लिए था। इसके जरिए रूसी वायुसेना को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान होने का भी दावा किया जा रहा है। इस हमले में मिग और सुखोई जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान, निगरानी विमान और कुछ परिवहन विमानों को नष्ट करने की बात सामने आई है। शांति वार्ता से पहले हमला। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता होनी है। इससे पहले इस तरह का बड़ा हमला रूस पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। कुछ अपुष्ट रिपोर्ट्स के अनुसार आर्कटिक में स्थित रूस के परमाणु पनडुब्बी बेस सेवरमोस्क पर भी हमला हुआ है। यह बेस रूस की उत्तरी फ्लीट का मुख्यालय है। कोला प्रायद्वीप पर हुए विस्फोट के बाद काले धुएं का वीडियो भी सामने आया। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं किया कि वहां निशाना बनाया गया है।
यूक्रेनी हमलों में S-400 कब हुआ नाकाम। अगस्त 2023 में यूक्रेन ने क्रीमिया में S-400 बैटरी को नष्ट कर दिया था, जिसमें R-363 नेपच्यून मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल हुआ था। अक्टूबर 2023 में यूक्रेनी विशेष बलों ने बेडियांस और लुहांस्क में 2 S-400 प्रणालियों को नष्ट किया था। अप्रैल 2024 में यूक्रेन ने क्रीमिया में मिसाइलों से S-400 से 4 लॉन्चर, 3 रडार और 1 हवाई निगरानी प्रणाली को नष्ट किया था। जून 2024 में बेलकोरेड में यूक्रेनी रॉकेट ने S-400 मिसाइल को नष्ट किया था। नवंबर 2024 में कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेन ने मिसाइल से S-400 को टारगेट किया था। जनवरी 2025 में यूक्रेन ने हिमार्स मिसाइल से S-400 के 96 L6E रडार को नष्ट किया था। यूक्रेन ने अब तक कम से कम 31 और S-400 मिसाइलों को नष्ट या क्षतिग्रस्त किया है। ये रूस के लिए बड़ा अटैक है। हर S-400 की बैटरी की कीमत $200 मिलियन बताई जाती है। S-400 की असफलता के क्या कारण हो सकते हैं? रूस में S-400 की असफलता के कई कारण हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण पोजिशनिंग का हो सकता है। रूस ने S-400 को अकेले तैनात कर रखा है। बिना छोटी दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों के सहयोग के इसे तैनात किया गया है। इससे ड्रोन जैसे कम ऊंचाई वाले लक्ष्यों को रोकना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा यूक्रेन ने इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का उपयोग करके S-400 के रडार सिग्नल को जाम किया था। रूस की कई लापरवाही भी सामने आती है। रूस ने S-400 की सुरक्षा के लिए कैमोफ्लेज, लगातार स्थान बदलने या डमी सिस्टम जैसे उपाय नहीं कर रखे हैं। तो आज हमने आपको S-400 के यूक्रेनी अटैक में नाकाम होने की कहानी बताई। आज के लिए इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।